हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 14 सेक्शन 202 सीआरपीसी सेक्शन 182। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि के द्वारा किए गए अपराध। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जो है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द जो है वो बीएनएसएस में नया जुड़ा है, बाकी सारी सेक्शन सेम है। तो किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, ऐसा कोई अपराध जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या पत्रों या दूरसंचार संदेश के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ऐसे पत्र संदेश भेजे गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, या छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उसके विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा कोई अपराध जिसमें कि छल करना भी है, चीटिंग भी इंक्लूड है साथ में। चीटिंग के उद्देश्य से किया गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, पत्रों या दूरसंचार संदेशों का कोई भी परिवहन जो है, जो जहां भेजे गए हैं या जहां से प्राप्त किए गए हैं, या उसके लिए कोई संपत्ति परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे अपराध का जो विचारण है वो उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर किया जाएगा जिसमें कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है या प्रवंचित व्यक्ति के द्वारा ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो व्यक्ति के द्वारा, प्रवंचित व्यक्ति के द्वारा जिसको प्रवंचना दी गई है, उसे या तो परिदित कर दी गई है या अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई है। तो लेटर के मामले में क्या होगा, जहाँ से लेटर भेजा गया है या जिसको लेटर प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसमें वो उसकी स्थानीय अधिकारिता होगी, उसके भीतर किया जाएगा विचारण एवं जांच। आगे क्लॉज सेकंड कह रहा है कि बीएनएसएस की धारा 82 के अधीन किसी अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया था या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया था, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। किसी महिला के संबंध में कोई अपराध है तो उसमें विचारण की 3 जगह बता रखी है। सबसे पहले कि जहाँ पर कि अपराध किया गया था उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में किया जाएगा, या जहाँ अपराधी ने अपनी पति या पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया था, या जहाँ प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से जहाँ निवास कर रही है, जहाँ ऑफेंस किया गया, जहाँ पति पत्नी रहते हैं, और या जहाँ पर कि जो महिला है वो स्थायी रूप से निवास कर रही है, वहाँ किया जाएगा। आगे हम देखते हैं सेक्शन 203। तो सेक्शन 203 क्या कहती है, यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध। 183 सीआरपीसी। ऑफेंस कमेंट ऑन जर्नी एंड वॉइस। तो यदि कोई अपराध उस समय किया जाता है जबकि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कि वह चीज जिसके बारे में, या तो वह व्यक्ति जो अपराध कर रहे हैं या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया जा रहा है, या वह संपत्ति या वह चीज जिसके बारे में कोई अपराध किया जा रहा है, वो कहाँ पर है, किसी यात्रा में है या किसी जल यात्रा में है, ठीक है। तो उसमें विचारण का स्थान कौन सा न्यायालय करेगा, विचारण का स्थान क्या होगा, तो उसमें विचारण का वो स्थान वो होगा जहाँ से कि वह स्थानीय अधिकारिता होगी, जहाँ से कि वह स्थानीय अधिकारिता होगी जहाँ जिसके भीतर वह चीज या वह व्यक्ति यात्रा या जल यात्रा के दौरान गया, उसके भीतर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी स्टेट आ रहे हैं उस यात्रा जल यात्रा के दौरान, उन सभी का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उन सभी को अधिकारिता है उस मैटर में जांच या विचारण करने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि यात्रा जल यात्रा के दौरान किया गया ऑफेंस है तो अधिकारिता किस न्यायालय को होगी। इसमें पर्टिकुलर ये स्टेट का नाम लिख दिया जाता है कि इंदौर से गया, महाराष्ट्र में आया, इस तरीके से। तो वो पूरा एरिया जिसमें जितने भी राज्य कवर हो रहे हैं या जितने भी जिले कवर हो रहे हैं उन सबको अधिकारिता होगी। 204 सीआरपीसी सेक्शन 184 क्या कह रहा है, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। एक साथ
विचारणीय कोई अपराध है उनके लिए विचारण का स्थान क्या होगा। तो जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अब किए गए अपराध ऐसे ही हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 242, धारा 243, धारा 244 के उपबंधों के अधीन एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। ये जो आज से पहले आरोप वाली जो सेक्शन थी ना, सेक्शन आरोप की 212, तो उसमें जो चीज़ थी वही ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जिसमें कि 242, 243, 244 के उपबंध के आधार पर एक ही विचारण में सारे आरोप लगाए जा सकते हैं, तो उनका विचारण कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, आगे बता देगा कि कहाँ किया जा सकता है। तो वहाँ कहाँ किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण के लिए सक्षम है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि दूसरा क्लॉज कह रहा है कि कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया अपराध है या किए गए अपराध ऐसे हैं जिसके लिए उन पर 246 के उपबंधों के अनुसार एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। 221 जो थी शायद, आई थिंक वही है, कि कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं जिसमें कि उनके ऊपर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है, तो उनका विचारण कहाँ किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का जांच या विचारण उस न्यायालय में किया जाएगा जो उस अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। इसके लिए कोई वो डिस्ट्रिक्ट मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, जो न्यायालय सक्षम है उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर ऐसे अपराधों का जांच या विचारण किया जा सकेगा। ये थी सेक्शन 204। आगे हम देखते हैं सेक्शन 205। ये है सीआरपीसी के सेक्शन 185। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। एक से अधिक सेशन खंड है, उसमें मामले का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, इसमें आदेश देने की शक्ति किसके पास है। तो इस अध्याय की पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए, अभी के जो बता रखे हैं इसमें जो उपबंध, उसमें किसी भी बात के होते हुए राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है। कौन दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, कि ऐसे मामलों का या किसी ऐसे वर्ग के मामलों का, वर्ग के मामले हैं तो विशेष न्यायालय होगी, किसी ऐसे मामले या किसी वर्ग के मामले का विचारण जो किसी जिले में विचारण के लिए सुपुर्द हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई मामला या किसी वर्ग का मामला जो किसी जिले में विचारण के लिए सुपुर्द हो चुके हैं, किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है उसका विचारण? किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए निर्देश के विरुद्ध नहीं है। अब न्यायालय कोई भी न्यायालय हो सकता है, परंतु यदि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन या इस कोड के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य विधि के अधीन अगर उन्होंने कोई कोर्ट बना रखा है या उन्होंने कोई निर्देश दिया है कि ऐसे मैटर्स का मामला इस न्यायालय खंड के द्वारा सुना जाना चाहिए, तब तो जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार होगा। अदरवाइज ऐसे मामले जिस जिले में विचारणा सुपुर्द हो चुके हैं उसके किसी भी सेशन खंड में उनका जांच एवं विचारण किया जा सकता है। ये है सेक्शन 205। 206 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण है। सीआरपीसी सेक्शन 186। जहाँ की ये डाउट है वहाँ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऐसा कौन सा न्यायालय है जिसमें जांच या विचारण की जानी चाहिए। तो जहाँ दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंस दो या अधिक कोर्ट ने एक ही अपराध का ले लिया और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसको ऐसी अपराध की जांच या विचारण किया जाना चाहिए। ठीक है, दो या अधिक न्यायालय ने एक ही अपराध का कॉग्निजेंस ले लिया और ये प्रश्न उठा कि किसके द्वारा ऐसा जांच या विचारण किया जाना चाहिए। तो यदि वह न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, ठीक है, अगर वो न्यायालय जो हैं वो एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं
तब तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि किसके द्वारा किया जाएगा। और यदि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, अगर वे न्यायालय अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा जिसमें अपील दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, उस न्यायालय के द्वारा विनिश्चय किया जाएगा कि कौन सा कोर्ट ऐसे मामले में संज्ञान लेगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 206 सीआरपीसी सेक्शन 186। ये क्या कह रही है कि अगर ये डाउट है कि कौन करेगा, किसके द्वारा विचारण किया जाना चाहिए, तो ये उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। अगर वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा, और अगर वे किसी अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आते हैं, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, तो दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें की कार्यवाही सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, उसके द्वारा इसका विनिश्चय किया जाएगा। और तब अपराध के संबंध में अन्य सभी जो कार्यवाहियां हैं, वो जो किसी अन्य कोर्ट में अगर ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कोर्ट करेगा, तो अदर कोर्ट में जो भी कार्यवाहियां हैं वो बंद कर दी जाएगी। तो ये थी अपनी सेक्शन 206।